First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic inheritance of two gene. तो इससे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन वी प्रोसीड टू द टुडेज टॉपिक. व्हाट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन. तो मेंडेलियन ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और जिसमें उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था. दैट मीन कि जो उन्होंने कैरेक्टर चूज किए थे वो सिर्फ एक कैरेक्टर था, और एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने पी प्लांट चूज किया था, और उसकी प्लांट हाइट जो कैरेक्टर चूज किया था वो प्लांट हाइट है. देन उन्होंने जब क्रॉस कराया इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज सिर्फ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ प्लांट, दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी. जब उन्होंने क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच, तो जो रिजल्ट आया इन F1 जनरेशन में और फ्लियर 1 प्रोजेनी में कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो कैरेक्टर इनके लिए इस ऑब्जर्व हो रहे थे ये जीनोटाइप था. जीनोटाइप में दोनों के एलील आए थे, दैट इज कैपिटल टी फ्रॉम डोमिनेंट पेरेंट और स्मॉल टी फ्रॉम रिसेसिव पेरेंट. देन अब यहाँ पे उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन जब होने दिया तो क्या हुआ, सेग्रीगेशन हुआ. सेग्रीगेशन से उन्हें F2 जनरेशन में दोनों ही कैरेक्टर दिखाई दिए. जो रिसेसिव कैरेक्टर था F1 जनरेशन में वो सप्रेस्ड हो जाता है F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में वापस से सेग्रीगेट होके दिखने लग जाता है इन F2 जनरेशन. क्यों? क्योंकि गैमेट का यहाँ पे एलील सेग्रीगेशन होता है, देन गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली जो रिजल्ट इन्हें मिला था वो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो. इसके बेस पे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के बेस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, जो ये बताता है कि अगर डोमिनेंट को रिसेसिव से क्रॉस किया जाए तो F1 जनरेशन में या जो उनसे प्रोजेनी बनेंगे, प्रोजेनी में वही कैरेक्टर दिखाई देंगे जो डोमिनेंट है, आदर जो रिसेसिव है वो सप्रेस्ड हो जाएंगे. क्यों? एलील दोनों ही एलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट के भी रिसेसिव के भी, तो यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट ही दिखाई देंगे और जो रिसेसिव है वो सप्रेस हो जाएंगे. नाउ सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकेंड जनरेशन में दिखा, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ दो एलील का सेग्रीगेशन हो जाता है. वो दो एलील कौन से हैं, कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर. और रिसेसिव फिर से अपने को सेग्रीगेट करके फिर से शो होने लगता है, इसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी नाम दिया. देन नेक्स्ट यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था कि F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिल रहे थे ना वो पेरेंट से, डोमिनेंट पेरेंट से मैच कर रहे थे, ना ही रिसेसिव पेरेंट से मैच कर रहे थे. ये कैसे हुआ, डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट से क्यों नहीं मैच कर रहे थे? यहाँ पे रीजन ये था कि जो कलर रिस्पॉन्सिबल आर एलील है वो एंजाइम, जिस एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्चुअली में कलर प्रोड्यूसिंग कर रहा है. लेकिन अगर ये दोनों एलील अगर प्रेजेंट होंगे तो उस केस में क्या होगा कि उतनी ही मोर इफिशिएंसी के साथ कलर प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से जो प्लांट है, फ्लावर हैं, वो रेड कलर के दिखाई देने लगते हैं. अगर अदरवाइज जो जैसे जैसे कम हो जाएंगे वैसे वैसे इफिशिएंसी कम होती जाएगी. एक कम हुआ तो देन पिंक, और अगर दोनों ही आर नहीं रहेंगे तो इस केस में कलर प्रोड्यूसिंग एंजाइम बनेगा ही नहीं और फ्लावर का कलर वाइट दिखने लग जाएगा, मतलब कि वहाँ कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट है. नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों बोला गया, क्योंकि जो आर है अगर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो अपने फुल इफिशिएंसी के साथ वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं हो रहा है, मतलब अपने पूरे कैरेक्टर को नहीं शो कर पा रहा है. अगर दोनों ही एलील प्रेजेंट होंगे तभी वो कैरेक्टर को अपने शो कर पाएगा. नाउ नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस. व्हाट इज कोडोमिनेंस? अगर दोनों एलील अपने अपने कैरेक्टर को इक्वली शो करेंगे देन इट इज कॉल्ड और ऑल्सो नोन एज कोडोमिनेंस. अब कोडोमिनेंस में आरबीसी का एग्जाम्पल था ब्लड ग्रुप, डिफरेंट ब्लड ग्रुप. कितने मेनली टाइप के 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और वो बेस होते हैं 3 एलील पर. जो ब्लड ग्रुप एक जीन के लिए 3 एलील
होते हैं वो है IA, IB एंड स्मॉल आई। अगर होमोजाइगस सॉरी क्योंकि ह्यूमन कैसे हैं, डिप्लॉयड एनिमल्स हैं, तो यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस भी कंडीशन हो सकती है ना। यहाँ पे अगर डिप्लॉयड एनिमल है तो इसमें से कोई दो ही एलील प्रेजेंट होंगे, आइदर IA, IB, आई मतलब कॉम्बिनेशन। डबल होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। देन BI हो सकते हैं, कैपिटल IB भी दो बार होमोजाइगस कंडीशन में हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल थे। नाउ अगर IA और IB प्रेजेंट हैं तो इस केस में क्या होगा कि जो शुगर होगा वो दोनों ही केस में डिफरेंट शुगर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ B रिप्रेजेंट होगा या सिर्फ A प्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंट होंगे। अगर IA और IB दोनों एलील हैं तो दोनों एक साथ RBC पर शुगर की सिंथेसिस करेंगे। अब इनके दोनों ही दिखते हैं, इस दोनों ही एलील जिसके लिए शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो शुगर का फॉर्मेशन होता है। इस केस में कोई एक डोमिनेंट, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक डोमिनेंट है और दोनों ही शो होते हैं, तो इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस कहा गया। नाउ नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स में जो एग्जांपल लिया था वो दो प्लांट, दैट मीन्स कि एक प्लांट में दो कैरेक्टर को यहाँ पे देखा गया, दो जीन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो लिया, जो हाइब्रिडाइजेशन कंडक्ट कराया उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा, क्योंकि जो इन्होंने पी प्लांट लिया था वो उसमें उन्होंने मेनली दो कैरेक्टर के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर को देखा था कि कैसे ट्रांसफर होते हैं। एग्जांपल इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और जो कैरेक्टर इन्होंने चूज किए थे, दीज कैरेक्टर आर seed shape and seed color। अब जो सीड शेप और सीड कलर के लिए जो इन्होंने सिंबल चूज किया था, दैट इज अगर डोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल सीड शेप के लिए जो इन्होंने सिंबल चूज किया था, तो कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, सीड शेप दैट इज राउंड एंड सेकेंड इज रिंकल्ड, round and wrinkle, second is round and wrinkle। seed shape round, wrinkled। तो जो सिंबल इन्होंने चूज किए दैट इज कैपिटल R फॉर राउंड एंड स्मॉल r फॉर wrinkled, बिकॉज जो रिंकल कैरेक्टर है ये रिसेसिव कैरेक्टर है एंड R कैपिटल इज डोमिनेंट कैरेक्टर। देन सी कलर के लिए जो इन्होंने सिंबल चूज किए और जो कलर था वो येलो ग्रीन। जो सिंबल इन्होंने चूज किए कैपिटल Y बिकॉज येलो कलर डोमिनेंट, देन स्मॉल y बिकॉज ग्रीन कलर रिसेसिव था। अब इन्होंने दो प्लांट डोमिनेंट सिमिलर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसे ही क्रॉस कराया, यहाँ पे भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने सेम एक्सपेरिमेंट उसी तरीके से किया जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था। डोमिनेंट को रिसेसिव से क्रॉस कराया, दैट मीन डोमिनेंस कौन से कैरेक्टर होंगे, राउंड येलो क्रॉस विथ रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये रिसेसिव डोमिनेंट, देन ये रिसेसिव कैरेक्टर है। अब जब इन्होंने प्लांट लिया और प्लांट में क्रॉस कराया डोमिनेंट का रिसेसिव से, तो जो इन्हें कैरेक्टर दिखाई दिए
कैपिटल आर, कैपिटल वाई ये डोमिनेंट प्लांट है, सेम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की तरह ही। जैसे इमैस्कुलेशन प्रोसेस करते हैं, क्यों करते हैं कि फ्लावर सीड प्लांट पी प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है, तो यहाँ पे सेल्फिंग ना हो जाए, इसको इंश्योर करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए सेल्फिंग को, तो इमैस्कुलेशन प्रोसेस किया जाता है, जिसके थ्रू एंथर को सीजर से कट करके निकाल दिया जाता है। देन मोनो इंश्योर किया जाता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिए जाते हैं ना। अगर मेल, फॉर एग्जांपल अगर मेल है तो यहाँ पे डोमिनेंट कैपिटल आर, कैपिटल वाई, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए दो एलील होंगे। राउंड, सिमिलरली सीड शेप है तो राउंड कलर के लिए, राउंड शेप के लिए भी दो एलील होंगे, कैपिटल आर, एंड देन सीड कलर येलो है डोमिनेंट, इसके लिए भी दो एलील प्रेजेंट होंगे, कैपिटल वाई। नाउ जब इन्होंने क्रॉस कराया डोमिनेंट का रिसेसिव से, स्मॉल आर, स्मॉल आर रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई फीमेल, रिंकल्ड एंड ग्रीन कैरेक्टर, राउंड और येलो कैरेक्टर डोमिनेंट और का रिसेसिव से क्रॉस कराया, तो इन्हें F1 जनरेशन में, यहाँ पे गैमेट बनने की पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहले गैमेट सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह, गैमेट सिर्फ सिंगल टाइप के, क्योंकि पेयर में ही रहेंगे, क्योंकि पेयर इन्होंने कैरेक्टर चूज किया था, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी स्मॉल आर, स्मॉल वाई, एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे। नाउ जब ये फ्यूज करते हैं तो क्या गैमेट फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन में, देन रिजल्ट क्या मिलेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। रिजल्ट में ये मिल जाएगा इन F1 जनरेशन और फ्लियर 1 जनरेशन। नाउ F1 जनरेशन में जीनोटाइप कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, लेकिन जो फिनोटाइप होंगे वो कैसे होंगे, फिनोटाइप ऑल आर, सिमिलरली जो डोमिनेंट होंगे वही दिखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह, डोमिनेंट एलील रिप्रेजेंट होंगे, दैट इज राउंड एंड येलो, जो सीड मिलेंगे राउंड और येलो। अब यहाँ से पॉसिबल इस सेल्फिंग होने देते हैं, देन सेल्फिंग के बाद रिजल्ट क्या मिलेंगे, पहले सेल्फिंग होने से पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, गैमेट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, सेम यहाँ से यहाँ पे उसी तरीके से ले लेते हैं, इसके क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 4 टाइप के गैमेट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, क्योंकि R है, सिमिलरली हो सकता है कि R कंबाइन हो जाए Y के, कैपिटल Y के साथ और स्मॉल y के साथ, तो यहाँ पे कैपिटल Y एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, फिर R विथ स्मॉल y, कैपिटल R विथ स्मॉल y, सेकेंड पॉसिबिलिटी। नाउ स्मॉल r विथ कैपिटल Y, थर्ड पॉसिबिलिटी, एंड स्मॉल r स्मॉल y, फोर्थ पॉसिबिलिटी। तो 4 टाइप जो गैमेट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे F2 जनरेशन में, जब सेल्फिंग के लिए ये जाएंगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी इतनी नहीं थी, सिर्फ क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे भी होमोजाइगस कंडीशन है, प्योर ब्रीडिंग लाइन के हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो गैमेट फॉर्मेशन की थी वो सिंगल टाइप के गैमेट फॉर्मेशन की होगी। जितने भी गैमेट बनेंगे सिर्फ सिंगल ही टाइप के, सभी गैमेट में कैपिटल आर कैपिटल वाई, सिमिलरली यहाँ पे भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर सेग्रीगेशन होगा तब भी यहाँ पे यही कॉम्बिनेशन मिलेगा। नाउ जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो दैट मीन अब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अब पॉसिबिलिटी स्मॉल वाई की भी आ गई, तो कैपिटल आर
कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई भी हो जाता है। देन यहाँ पे पॉसिबिलिटी स्मॉल आर स्मॉल वाई, लेकिन यहाँ से क्या फ्यूजन से कैपिटल वाई भी आ गया है, तो यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई की भी पॉसिबिलिटी हो गई गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। नाउ अब सिमिलरली अगर ये मेल में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, सिमिलरली फीमेल में भी इसी तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और सेग्रीगेशन के टाइम पेयर में सभी एलील मिल जाएंगे। तो अब क्रॉस करके देखते हैं। सिमिलर इसी की तरह फीमेल में भी, या अगर ये मेल है तो मेल में ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं गैमेट फॉर्मेशन की। ना फीमेल में भी यही 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। ना आप क्रॉस कर लेते हैं पुनेट स्क्वायर के थ्रू, तो 16 स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी इन्हें करने के लिए, क्योंकि अब 4 गैमेट है, 4 को फ्यूज कराना है तो 16 स्क्वायर चाहिए। पुनेट स्क्वायर मेल गैमेट यहाँ पे रख देते हैं। देन पॉसिबल गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी फीमेल गैमेट इसी तरीके से रहेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। देन फ्यूजन। अब फ्यूजन जब गैमेट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट यहाँ पे जो इंडिविजुअल रहेंगे या जाइगोट रहेंगे वो कॉम्बिनेशन क्या दिखेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पे डोमिनेंट है और होमोजाइगस कंडीशन है, तब भी हमें जो फिनोटाइप मिलेगा डोमिनेंट ही मिलेगा, दैट इज राउंड एंड येलो। सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड देन स्मॉल वाई। तो यहाँ पे जीनोटाइप तो ये हो गया। फिनोटाइप क्या दिखेगा, डोमिनेंट प्रेजेंट है, देन राउंड, अगेन यहाँ पे डोमिनेंट प्रेजेंट है, देन येलो। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी, और सभी स्क्वायर इसी तरीके से फिल किए जाएंगे। अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो डोमिनेंट ही कैरेक्टर हमें दिखाई देंगे, अदरवाइज अगर डोमिनेंट एब्सेंट है तो हमें रिसेसिव कैरेक्टर शो होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। तो डोमिनेंट प्रेजेंट है, देन राउंड, अगेन राउंड एंड येलो, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, डोमिनेंट, राउंड, येलो, अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, डोमिनेंट, राउंड, येलो। सिमिलरली यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस केस में क्या है, ये दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट हैं, लेकिन शेप के लिए जो सिंबल चूज किया गया था वो तो डोमिनेंट है, दैट इज राउंड हो जाएगा। लेकिन अभी जो कलर के लिए जो सिंबल चूज किया गया था वहां पे एक भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही रिसेसिव हैं, तो हमें कैसा कलर दिखाई देगा, ग्रीन। इस केस में ग्रीन दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, यहाँ पे स्मॉल डिजिट है, दैट मीन यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है। ऐसे केस में हमें रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई देंगे, दैट इज राउंड एंड ग्रीन। फिर अगेन यही
मेथड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस केस में अब हमें दोनों डोमिनेंट मिल गए, दैट इज राउंड, फिर से अगेन राउंड एंड येलो, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई। शेप में तो डोमिनेंट है लेकिन कलर में फिर से यहाँ पे रिसेसिव, देन राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कितने मिले। देन यहाँ पे अगेन वैसे ही कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, अगेन दोनों मिल जाते हैं हमें, देन राउंड एंड येलो। फिर यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, अगेन दोनों मिल गए, राउंड एंड येलो। देन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। इस केस में क्या हुआ कि हमें शेप के लिए एक भी डोमिनेंट नहीं प्रेजेंट है, कलर के लिए डोमिनेंट प्रेजेंट है, दैट मीन कि शेप यहाँ पे रिसेसिव आ जाएगा, रिंकल्ड एंड येलो, क्योंकि कलर डोमिनेंट प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी देन अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो कलर तो डोमिनेंट होगा लेकिन शेप कैसा होगा, शेप रिसेसिव होगा, दैट इज रिंकल्ड शेप और कलर येलो। देन अगेन यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन राउंड येलो, क्योंकि दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट है शेप के लिए भी एंड कलर के लिए भी। देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, शेप तो राउंड होगा लेकिन कलर ग्रीन, कलर राउंड एंड ग्रीन। देन यहाँ पे फिर से स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कलर हमें कैसा दिखेगा, डोमिनेंट, लेकिन जो शेप होगा वो रिसेसिव, रिंकल्ड एंड डोमिनेंट येलो कलर। देन रिसेसिव, अब इस केस में दोनों ही रिसेसिव हैं, तो रिसेसिव कलर और रिसेसिव शेप दोनों ही आ जाएंगे। रिसेसिव कलर दैट इज शेप रिंकल्ड एंड रिसेसिव कलर इज ग्रीन, दोनों रिसेसिव कैरेक्टर आ गए हैं इस केस में, जब यहाँ पर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं प्रेजेंट है। तो हमें कैसा दिखाई दिया, इस रिसेसिव दोनों ही कैरेक्टर दिखाई दिए। नाउ अब यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो इस केस में क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं तो टिपिक रेशियो दैट इज यहाँ पे देख लेते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, राउंड और येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 sorry 9 is 2, then 3 round and green कितने हैं, 1 2 and 3, then wrinkled and yellow again 3 and then recessive character is to 1।
तो इस तरीके से कैरेक्टर दिखाई दिए 9:3:3:1। देन यहाँ पे अब जीनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं। जीनोटिपिक रेशियो कैसे होगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा यहाँ पे, ये जिसमें सभी डोमिनेंट है, ऐसा सिर्फ 1 है, इस 2। देन नाउ इस तरीके का जीनोटिपिक कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, 2। देन इस 2 अगेन यहाँ पे this one and this one are similar, capital R, small r, capital Y, capital R, small r, capital Y is to 2. Then 1, capital R, small y, 1 is to, now diagonally move करते हैं। यहाँ पे ये सभी this one 4 are similar, then is to 1 is 2, then 2, these 2 are similar, is 2, then again these 2 are similar, is 2, then the मतलब ये separately हो रहा है, then 1 is to 1। तो इस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले। तो एक बार मैं इसको ऊपर लिख दे रही हूँ, यहाँ पे कैसे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेंगे। तो ऊपर जीनोटिपिक रेशियो रेशियो 1:2:2:1:4:1:2 एंड 1। तो ये सभी क्या है, ये एक तरीके मतलब ऐसा एलील जहाँ पे सभी डोमिनेंट थे, और ये फाइनल ऐसा एलील जहाँ पे सभी के सभी रिसेसिव थे, जिस वजह से एक रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे दिख जाता है पूरा टोटल मदर की तरह। जो मदर का कैरेक्टर था दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो कैरेक्टर यहाँ पे दिख जाता है इन इनहेरिटेंस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। सिमिलरली जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में जो लॉ इन्होंने मेंडल ने दिए थे दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, सिमिलरली डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद इन्होंने अपने जो इसका कंक्लूजन रिप्रेजेंट किया था वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इसका पूरा कंक्लूजन दिया था कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो इन्हें रिजल्ट मिले उसके वो क्या एक्चुअली हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था कि एलील जो रिसेसिव थे वो ब्लेंड हो जाते हैं, F1 जनरेशन में मिक्सिंग हो जाती है और वहाँ पे कैरेक्टर दिखाई नहीं देते हैं F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है कैरेक्टर वापस से अपने आप को सेग्रीगेट करके दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था, प्योरिटी का लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी, कैसे कैरेक्टर दिखाई दे रहे थे एक दूसरे से अलग होके फिर से शो होने लग जा रहे थे, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो भी शो होने लग जा रहे थे, तो उसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया। वैसे ही इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो कैरेक्टर मिले वो इसी तरीके से मिले, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें कैसे कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, ठीक इसी तरह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी है। इंडिपेंडेंट दैट मीन्स कि खुद से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, कोई भी एक एलील दूसरे एलील को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है या उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है या उसके कैरेक्टर को रोक नहीं रहा है या बढ़ा नहीं रहा है, वो खुद ही अपने आप कैरेक्टर शो कर रहे हैं और सप्रेस हो
हो जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहाँ पे राउंड एंड येलो दो कैरेक्टर लिए गए, दैट इज शेप एंड कलर। शेप एंड कलर जब लिया गया तो यहाँ पे जो इसके एलील प्रेजेंट होंगे दैट इज राउंड फॉर येलो। सिमिलरली स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ये क्योंकि दो कैरेक्टर है दैट मीन, और यहाँ पे कैसे होंगे एलील, एक कैरेक्टर के लिए दो एलील होंगे, दैट यहाँ पे भी दो एलील होंगे, एक कैरेक्टर के लिए दो ये एलील कैपिटल वाई, जब और यहाँ पे भी सिमिलरली तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट होंगे, यहाँ पर भी इसी तरीके से दो एलील रिप्रेजेंट होंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब सेग्रीगेशन होगा यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम अलग होंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा और दोनों डिवाइड होके एक एक सेल में जाएंगे, इधर गैमेट का फॉर्मेशन, देन अगर गैमेट का फॉर्मेशन होता है देन दोनों पेयर अलग अलग हो जाएंगे और एक एक में चले जाएंगे। तो यहाँ से ये स्ट्रैंड गया तो यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन सिमिलरली जो गैमेट फॉर्मेशन होंगे सब एक जैसे दिखेंगे क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। और सिमिलरली यहाँ पर भी जब सेग्रीगेशन होगा तो एक जैसे गैमेट दिखेंगे वाई। देन जब यहाँ पे फ्यूजन हो जाता है, इन गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा तो जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा, देन अगेन जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो ये दो यहाँ पे कैरेक्टर के लिए एलील आ गए, वो कौन से हैं, राउंड रिंकल्ड और येलो ग्रीन। जो भी कलर जिस कैरेक्टर के लिए है उस कैरेक्टर के सभी एलील आ गए हैं अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने जब कंडक्ट किया तो इन्होंने ये देखा कि कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं कर रहा है या उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, उसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे से कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसके कैरेक्टर पे। अगर दोनों कैरेक्टर हैं सीड शेप और सीड कलर के लिए भी एलील हैं तो ऐसा नहीं है कि आर के प्रेजेंट में इसके कैरेक्टर इसका कुछ और कैरेक्टर आ रहा है और इसका कुछ और कैरेक्टर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों ही अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट भी होते हैं। अगर सेग्रीगेशन यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पर भी सेग्रीगेशन होता है तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हमें कॉम्बिनेशन कैसे मिलते हैं मियोसिस में, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के टाइम ये आइदर आर इस पे आ सकता है और कैपिटल आर इस पे, जिस वजह से हमें जो कॉम्बिनेशन मिले वो 4 गैमेट का फॉर्मेशन या 4 टाइप के कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल गए इसी वजह से, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी जीन या कोई भी एलील एक दूसरे के कैरेक्टर को इफेक्ट कर रहे हैं या रोक रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दोनों ही सेपरेटली अपने अपने कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली शो हो रहे हैं। तो यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है।